हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अंडर 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ टॉप 35 प्रश्न करेंट अफेयर्स के, जो जनवरी 2020 आपका कंप्लीट कराएगा। जनवरी 2020 से संबंधित टॉप 35 प्रश्न को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये सब हाईलाइटेड प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडा फहराने की 76वीं वर्षगांठ के लिए किस स्थान पर समारोह का आयोजन किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडा फहराने की 76वीं वर्षगांठ के लिए किस स्थान पर समारोह का आयोजन किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप में 76वीं वर्षगांठ के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस झंडा फहराए थे। दूसरा प्रश्न है, सेना नियम 1954 में संशोधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अधिकतम आयु सीमा क्या होगी? तो बिपिन रावत जी को CDS बनाया गया है। CDS का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना है? हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना में से 4 लोगों को चुना गया है। 4 लोगों को। भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसरो की स्थापना पूछा जाए प्रश्न तो 1969 में स्थापना हुआ था और मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। RBI ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे? तो मनी नाम से। RBI ने एक मनी नाम से एप्लीकेशन जारी की है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और पूछा जाए कौन सी कमेटी के तहत हुआ था, तो हिल्टन यंग कमेटी के तहत RBI की स्थापना 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। और राष्ट्रीयकरण की बात आएगी तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में RBI का मुख्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसीलिए मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। और RBI, एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कौन से बैंक में किसी व्यक्ति का खाता नहीं खुलता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही RBI है। ये क्या करती है, तो भारत में जितने भी बैंक्स है, अदर बैंक है, सबको रेगुलेट करती है, सबको देखभाल करती है। सरस्वती सम्मान 2019 के लिए उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए किसे चुना गया है? वासुदेव मोही को। सरस्वती सम्मान 2019 के लिए उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए किसे चुना गया है? वासुदेव मोही को। किस देश ने 16 जनवरी 2020 को मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्तिन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? व्लादिमीर मिरोविच मिशुस्तिन प्रधानमंत्री बने हैं रूस के। रूस की राजधानी मॉस्को है और ये मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री बने हैं व्लादिमीरोविच मिशुस्तिन।
राष्ट्रीय युवा खेल महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव NYF नेशनल यंग फेडरेशन फेस्टिवल 2020 के 23वें संस्करण का विषय क्या था? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 के 23वें संस्करण का विषय क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया, फिट यूथ फिट इंडिया विषय था। हाल ही में किस राज्य ने चापचार कूट त्यौहार मनाया है? चापचार कूट त्यौहार मनाया है मिजोरम मनाया है। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? आंध्र प्रदेश कर दिया है। शेख खाल्दी बनी खलीफा बनी अब्दुल अजीज़ अल थानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कतर का। थानी याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब्दुल अजीज़ अल थानी कतर का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। कतर की राजधानी दोहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? संविधान वर्ड को। संविधान वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? कंगना रनौत को। कंगना रनौत को पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मानव अंतरिक्ष यान के आगे इसरो मानव रहित अंतरिक्ष यान में किस नाम का एक रोबोट भेजेगा? मानव अंतरिक्ष यान के आगे इसरो मानव रहित अंतरिक्ष यान में किस नाम का एक रोबोट भेजेगा? व्योम मित्रा। व्योम मित्रा नाम का एक रोबोट भेजा जाएगा। NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर, चेन्नई, नागपुर, नई दिल्ली। तो करेक्ट आंसर नई दिल्ली होगा। NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कितने बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्राप्त करेंगे? कितने बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्राप्त करेंगे? 49 बच्चे। 49 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्राप्त करेंगे। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? एकातेरिनी सकेलोपुलोऊ। एकातेरिनी सकेलोपुलोऊ, गजब गजब नाम होता है विदेशी का। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में एकातेरिनी सकेलोपुलोऊ को चुना गया है। किस विश्वविद्यालय को हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस विश्वविद्यालय को हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या होगी? दादर और नगर हवेली की राजधानी दमन है। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? गजनवी का सफल परीक्षण किया है तो पाकिस्तान किया है। और यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका नाम है गजनवी और इसका सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस
24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 72 स्थान पर है। 2020 में जारी किया गया है इंडेक्स, जिसमें भारत 72 स्थान पर है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। किस राज्य को अशांत घोषित किया गया है और अफस्पा AFSPA को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड में। किस राज्य को अशांत घोषित किया गया है और अफस्पा को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड में बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है? तो टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन ऑक्सफैम को द्वारा किया गया है। ऑक्सफैम के द्वारा। यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? तो जर्मनी को पछाड़कर। अभी 5वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था है और 2026 तक जर्मनी को पछाड़कर भारत चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। ये जारी किया गया है यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ये जारी किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने ली है? तो अजीत पवार। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात आएगी उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। और राज्यपाल की बात आएगी कोश्यारी है। कोश्यारी जी राज्यपाल हैं वहाँ के। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? 2025, 2022, 2021 और 2024। 2024 तक भारतीय रेलवे पूरी तरह से 100% विद्युतीकरण हो जाएगी। और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? 2024 तक। भारत में पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की गई है? भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की गई है? तो कोलकाता में तैयार की गई है। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की गई है? कोलकाता में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? तो गति पोर्टल। गति का मतलब ही होता है तेजी से, मतलब कोई भी चीज़ तेज़ी से। तो तेज़ी लाने के लिए गति नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य के लिए। किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शाह को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। बहुत बड़े भारत के उद्यमी हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक बरस
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश यानी भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 107वें विज्ञान सम्मेलन का आयोजन यानी उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहाँ किया जाएगा? 107वें विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो बंगलुरु में किया जाएगा। और 106वें जो हुआ था विज्ञान सम्मेलन पंजाब के जालंधर में हुआ था और 107वें बेंगलुरु में हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सूचकांक में सबसे नीचे किस राज्य का स्थान है? तो बिहार का स्थान है। पहले स्थान पर केरल है। संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सूचकांक में सबसे नीचे बिहार का स्थान है और नंबर 1 पे केरल है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 84वां स्थान दिया गया है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 84वां स्थान मिला है। और आखिरी प्रश्न है टॉप 35 जनवरी करंट अफेयर्स का, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात आएगी तो 14 सितंबर को हम लोग भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर राजभाषा दिवस भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।